राधे राधे दोस्तों, जय श्री श्याम। आज के वीडियो में आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ अगहन में लक्ष्मी पूजन कब से प्रारंभ हो रहे हैं, कितने गुरुवार पड़ने वाले हैं, कौन से नियम हमें करने चाहिए, किस प्रकार से पूजा करना चाहिए। संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए वीडियो को बड़ी किए हुए शुरू करते हैं और जान लेते हैं अगहन में लक्ष्मी पूजन किस प्रकार से करना चाहिए। इस बार जो अगहन में लक्ष्मी पूजन है वो 6 तारीख से 6 नवंबर से शुरू हो रहे हैं और 5 दिसंबर तक चलने वाले हैं। इस बार 5 गुरुवार पड़ रहे हैं और इस बार संयोग से जो 5वां गुरुवार है यानी कि 4 दिसंबर को जो गुरुवार है उस दिन पूर्णिमा पड़ रही है, तो ये बहुत ज़्यादा उत्तम संयोग जो है वो बन रहा है। इस बार अगहन में लक्ष्मी पूजन के जो 5 गुरुवार हैं वो किस प्रकार से पड़ रहे हैं। तो पहला गुरुवार 6 नवंबर को पड़ रहा है, दूसरा जो गुरुवार है वो 13 नवंबर को, और तीसरा जो गुरुवार है वो 20 नवंबर, चौथा जो गुरुवार है वो 27 नवंबर और जो 5वां और आखिरी गुरुवार है वो 5 दिसंबर को पड़ रहा है। तो ये 5 गुरुवार जो हैं वो अगहन में पड़ रहे हैं और जैसे महालक्ष्मी का व्रत किया जाता है उसी प्रकार से अगहन में भी लक्ष्मी पूजन किया जाता है। संपूर्ण फलों की प्राप्ति होती है। माँ लक्ष्मी का ऐसा स्वरूप जिसमें माता लक्ष्मी कमल पर विराजमान है, वो फोटो तस्वीर विग्रह रखकर यदि आप विधि विधान से गुरुवार वाले दिन पूजन करते हैं तो माता लक्ष्मी आपके घर में धन धान्य की कमी नहीं होने देती हैं, आपके घर में सुख समृद्धि और बरकत लाती हैं। यदि आप माता लक्ष्मी को अपने घर में विराजमान करवाना चाहते हैं तो आपको कुछ नियमों का पालन करना होगा। जैसे गुरुवार वाले दिन जब अगहन के गुरुवार आएंगे तो आपको बुधवार वाले दिन ही साफ सफाई कर लेना है और गुरुवार वाले दिन आपको बिल्कुल भी झाड़ू पोछा नहीं करना है, लिपाई नहीं करना है और इसके साथ ही साथ सरसों के तेल का प्रयोग नहीं करना है, ना ही वो सब्जी बनाने में, ना ही लगाने में, ना बालों में लगाने में। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें और इसके साथ ही साथ साबुन और शैम्पू जो है वो वर्जित बताए गए हैं। सरसों के जो दाने हैं उसका तड़का भी वर्जित बताया गया है। तो जो नियम है वो थोड़े से कठिन हैं और ये नियम जो है वो आपको जरूर निभाने होते हैं। इसके साथ ही साथ अगहन के महीने में आपको जो उड़द हैं वो नहीं खाने होते हैं और तामसिक भोजन नहीं करना होता है। बहुत ही नियम से जो अगहन के गुरुवार हैं वो किए जाते हैं। इसके साथ ही साथ कुछ लोग व्रत नहीं रख पाते हैं क्योंकि अभी देखिए अभी बहुत सारी बीमारियां जैसे बीपी हो गया, शुगर हो गया, थायराइड हो गया, ये बहुत सारी समस्याएं जो हैं वो लोगों को हो रही हैं। तो ऐसे में लोग व्रत नहीं रख पाते हैं क्योंकि उनको दवा जो है वो खानी होती है। तो मेरा यही मानना है कि यदि आप व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो व्रत रखने की आवश्यकता भी नहीं है। सुबह आप चौकी लगा के माता की एकदम से विधि विधान से पूजन अर्चन कर लीजिए और शुद्ध सात्विक भोजन जो है वो कर सकते हैं। आप चाहें तो फलाहारी व्रत कर सकते हैं, आप चाहें तो एक टाइम का भोजन करके व्रत रख सकते हैं, या आप चाहें तो मीठा भोजन कर सकते हैं, आप चाहें तो शुद्ध सात्विक भोजन करके भी इस व्रत को धारण कर सकते हैं। यदि आप पूरे भाव से पूजा करते हैं तो व्रत रखने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन यदि आप व्रत रखना चाहते हैं तो आप रख भी सकते हैं। इस अगहन में जो गुरुवार होते हैं इसमें बहुत ज़्यादा विधान होता है कि इस दिन यदि लक्ष्मी माता का विधि विधान से पूजन किया जाए तो माता लक्ष्मी आपके घर में बनी रहती हैं। तो आपको क्या करना है, जो मेन डोर है आपका जो दरवाज़ा है, देहरी का पूजन करना है, अच्छे से पानी डालना है देहरी में और वहाँ पे आपको जो रंगोली है वो बनानी है। माता लक्ष्मी के चरण जो हैं, चरण पादुका आप जो है वो बनाएं, यानी कि माता लक्ष्मी के पैर बाहर जो दहलीज है वहाँ से लेकर जहाँ आप चौकी लगा के पूजा कर रहे हैं वहाँ तक आपको बनाना होता है। और इसके साथ ही साथ मिट्टी के दीपक को जो है वो मेन दरवाजे पर जलाना होता है सुबह और शाम। सुबह बहुत जल्दी सूर्योदय से पहले और शाम को सूर्यास्त के बाद जो घी का दीपक है वो जलाना होता है। मिट्टी के दीपक का ही प्रयोग करें और 5 जो मान लीजिए दिन है वो पड़ रहे हैं तो आपको कम से कम 10 दीपकों का खरीदना जो है वो सबसे ज़्यादा शुभ रहेगा, क्योंकि एक गुरुवार में 2 दीपक जो है वो जलेंगे, एक सुबह और एक शाम को। ठीक है, तो आप जो दीपक है वो पहले से ही लेकर रख लीजिए। आप चाहें तो पीला जो कपड़ा आता है, पीला जो पीताम्बर आता है, एकदम कॉटन का जो कपड़ा आता है वो आप 1 मीटर का 1.25 मीटर का ले लीजिए। उससे फाड़ के आप अच्छे से बाती जो है वो बना के और घी से बाती जो है वो जला सकते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा शुभ होता है।
इसके साथ ही साथ जो दीपक की लौ होती है वो आपको अपने घर की तरफ रखना है, बाहर की तरफ बिल्कुल भी ना रखें, क्योंकि जब हम घर की तरफ रखेंगे तो घर में सुख समृद्धि शांति बरकत और धन दौलत माँ लक्ष्मी का आगमन होगा। तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान जो है वो आपको रखना होता है। अगहन में जो मान लीजिए कि धान होते हैं, नए जो चावल होते हैं वो आ जाते हैं, तो नए चावल का ही प्रयोग आपको करना होता है, क्योंकि धान्य लक्ष्मी जो है वो मानी जाती हैं और इसीलिए आपको नए चावल जो है वो लेना होता है। और गुरुवार वाले दिन आपको विधि विधान से चौकी लगा के पूजन करना होता है। तो किस प्रकार से आपको जो चौकी है वो लगाना होता है, तो आप एक चौकी ले लीजिए, कोई जगह अच्छे से पवित्र कर लीजिए, चौकी लगाइए, पीला कपड़ा बिछाइए, उसके ऊपर जो मान लीजिए कि चावल की ढेरी है वो आपको 10 चावल की ढेरी रखनी होती है और उसके ऊपर आपको 10 हल्दी, सारी जो भी आपने 10 ढेर लगाए हैं चावल के उसके ऊपर एक एक हल्दी रखनी है, एक एक सिक्का रखना है, एक एक सुपारी रखना है, ठीक है। फिर आप माता लक्ष्मी की ऐसी फोटो जिसमें माता लक्ष्मी कमल पर विराजमान हो वो फोटो रखें और कलश जो है वो जरूर रखें। और कलश आपको नारियल कलश रखना है, क्योंकि जहाँ पे माँ लक्ष्मी की पूजन का बात आता है वहाँ पे आपको नारियल कलश ही रखना सर्वोत्तम होता है, क्योंकि नारियल जो है वो माँ लक्ष्मी का प्रतीक बताया गया है। तो अगहन लक्ष्मी पूजन में भी आपको जो नारियल का कलश है वो आपको रखना होता है, ठीक है। और जब आप नारियल कलश रखें तो ध्यान रखें लंबी जो मान लीजिए कि हल्दी है उसका प्रयोग करना है, आपको गोल हल्दी का प्रयोग नहीं करना है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। इसके साथ ही साथ जो चौकी है वो आपको गुरुवार को सुबह स्नान ध्यान करके लगा के विधि विधान से पूजन करना है और वो जो चौकी है वो अगले दिन यानी शुक्रवार को हटा देना है। फिर गुरुवार को आपको जो पीला कपड़ा आपने चौकी में बिछाया है, लाल पीला कपड़ा, उसको धो के और फिर से आप अगले गुरुवार में जो है वो लगाएंगे। कई सारे लोगों के प्रश्न आते हैं कि वो चावल जो ढेरी हम लगाते हैं उनका हमें क्या करना है, हल्दी का क्या करना है। तो देखिए वो आप अपने जो आपका एक कोई डब्बा रसोई में है उसमें आप रख लीजिए और वो प्रसाद स्वरूप बना के खा सकते हैं वो चावल, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो चावल जो है वो किसी को दान में नहीं दिए जाते हैं, ना ही जो चौकी पे किसी भी प्रकार का कोई भी सामान होता है वो दान में नहीं दिया जाता, क्योंकि लक्ष्मी माता की जहाँ पूजन की बात आती है वहाँ प्रसाद जैसी चीज़ें जो है वो बाहर वालों को नहीं दी जाती हैं। तो जो चावल हैं वो आप जैसे चावल बनाने में प्रयोग कर लीजिए। हल्दी, जब आप हल्दी पिसवाते हैं तो हल्दी पिसवा लीजिए। सुपारी इत्यादि सारा सामान जो है वो आपको रखना होता है, कोई भी चीज़ें जो है वो आपको बाहर नहीं देना होता है। इसके साथ ही साथ जो भी माता को आप श्रृंगार की चीज़ें चढ़ा रहे हैं वो श्रृंगार की चीज़ें आप स्वयं धारण कर सकती हैं। और गुरुवार को नियम जो है वो आपको ज़रूर फॉलो करनी है, क्योंकि नियम की अगर आप करते हैं तो आपके घर में माँ लक्ष्मी जो है वो ज़रूर रहती हैं। और जो लोग मान लीजिए पूजा कर रहे हैं उनके अलावा घर के अन्य लोग भी इस नियम को ज़रूर निभावें। जैसे गुरुवार वाले दिन बाल नाखून नहीं कटवाने चाहिए, राई उड़द की दाल इत्यादि जो भी वर्जित चीज़ें हैं वो नहीं खानी चाहिए। और सब लोग मिलके अगर जैसे जो भी चीज़ें वर्जित हैं उनको वर्जित के तरीके लेते हैं और विधि विधान से माता की पूजन करते हैं तो ज़रूर माँ लक्ष्मी जो है वो आपके घर में आती हैं। और इसके साथ ही साथ माता लक्ष्मी की आरती कभी ना करें, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। माता लक्ष्मी को आप प्रणाम करें लेकिन माता लक्ष्मी को विदा ना करें, क्योंकि माता लक्ष्मी यदि घर से चली जाती हैं तो फिर घर में बसता ही कुछ नहीं है। तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि माता लक्ष्मी को आपको घर से विराजमान जो है वो करना है, प्रस्थान के लिए बिल्कुल भी नहीं बोलना है, आरती इत्यादि नहीं करनी है। तो अगहन में जो गुरुवार हैं वो 5 पड़ रहे हैं, 6 तारीख से शुरू हो जाएंगे और 5 तारीख को कार्तिक पूर्णिमा है, 6 तारीख से अगहन लग जाएगा और इसी दिन गुरुवार पड़ रहा है और 5 गुरुवार पड़ रहे हैं तो बहुत ही शुभ संयोग जो है वो बन रहा है। कुछ लोग नारियल से लक्ष्मी स्वरूप बनाते हैं और विधि विधान से पूजन अर्चन करते हैं। तो आप देख लीजिए आपके घर की जो भी परंपरा है उस प्रकार से आप पूजन अर्चन करें और माता को प्रसन्न कर लें। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो आप हमें सपोर्ट जरूर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके आज का ये वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करूँगी। बहुत जल्दी मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय श्री श्याम दोस्तों, राधे राधे।